देखिए, निश्चित रूप से यदि खिलाड़ियों ने मना किया है तो उनको ये जिस देश में रहते हैं तो वो भी हिम्मत का काम है। और यहाँ जिस तरीके से उन लोगों ने मना किया, किसी एक खिलाड़ी ने मना किया होगा और उसको मीडिया ने इस तरह बना दिया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बहुत संयमित, यहाँ आप बगल में दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को हम आमंत्रित करते हैं और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो टूर्नामेंट के डायरेक्टर जीएस कौल ने इस मसले पर ईटीवी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के चलते वुमेन फ्यूचर टूर्नामेंट में आने वाली 68 विदेशी खिलाड़ियों ने लखनऊ में खेलने से मना कर दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टूर्नामेंट के डायरेक्टर जीएस कौल साहब हैं। कौल साहब से जानेंगे कि कितने खिलाड़ियों ने मना किया है। सर, ये क्या मामला है, पूरा किस तरीके से क्या हुआ है? ये आईटीएफ फ्यूचर जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसमें किसी मुल्क का भी खिलाड़ी खेल सकता है। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ये 68 विदेशी खिलाड़ियों ने विड्रॉ किया है। पूछने पे पता चला कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है उससे उनको डर लग रहा है और अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने आने से मना किया है। कोई ये यूपी की लॉ एंड ऑर्डर और लखनऊ की बात नहीं है। ये स्थिति पूरे देश में चल रही है, क्योंकि अभी चेन्नई में आज खत्म होगा टूर्नामेंट, यही आईटीएफ फ्यूचर्स विमेन का। उसमें भी बहुत कम फॉरेन खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन है। उसके पहले हैदराबाद में हुआ था, वहां भी कम है। नॉर्मली जो हम लोग के होते हैं ये उसमें 80% के करीब फॉरेन खिलाड़ी खेलते हैं। अब की से 32 में सिर्फ 6 हैं। ये प्रतियोगिता आप करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि खेल अच्छा हो, तो खेल पे तो फर्क पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ टेनिस जिसको हम कहते हैं उस पर फर्क तो पड़ेगा। ये जो हमारे साथ कौल साहब जो कह रहे थे कि यूं विदेशी खिलाड़ियों का ना आना कम से कम खेल पर विपरीत असर जरूर डालेगा, जो क्वालिटी ऑफ गेम है वो कहीं न कहीं कमतर होगा। कैमरामैन गुलजार अहमद खान के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। यूपी में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम पुलिस की साख पर एक और बट्टा लगा है। प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े हो रही लूट हत्या की वारदातों से घबराकर खिलाड़ियों ने यूपी में खेलने से ही आपको मना कर दिया है। तो आपको बता दें, यूपी में लंबे अरसे बाद हो रहे आयोजन में विदेशी खिलाड़ियों का खेलने से इनकार एक बार सूबे की चरमराई कानून व्यवस्था है और यूपी पुलिस की नाकामी को जग जाहिर कर गई है। इस सबके बीच यूपी के डीजीपी ने खिलाड़ियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि छवि बदलने की जरूरत है। जो भी खिलाड़ी आते हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के यहाँ आए। और अभी भी जो है पूरी हम एक तरीके से आश्वासन देते हैं कि अभी भी कोई आए तो हम उसे पूरी सुरक्षा देंगे और एकदम बिना विघ्न के, बिना किसी जो है किसी भी तरह की कोई घटना हुए हम उसे संपादित करा देंगे। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ से खबर है, जहां पर सपा महिला सभा की बैठक में मिशन दिल्ली पर मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने शिरकत की। सपा सुप्रीमो ने महिलाओं से यूपी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इन दिनों मिशन दिल्ली को धार देने में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद विधायक और फिर युवा फ्रंटल संगठनों के साथ आज बारी रही महिला सभा के साथ बैठक की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महिला अध्यक्ष जो राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, लीलावती कुशवाहा जी। क्या कुछ रहा इस बैठक में खास? देखिए, हम नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है और जितना समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला है मैं जानती हूं कि कहीं नहीं मिला होगा। मैं तो जन्म से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी की एक सिपाही हूं। जो भी दिशा निर्देश दिया गया हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन आज मुझे ये लगा महिलाओं की जो दुख पीड़ा थी, जो महिलाओं की जो समस्याएं थी, सभी से मुख्यमंत्री जी मिले और नेताजी भी मिले। नेताजी ने सबकी बात को गंभीरता से सुना और तत्काल किस तरह की बातें रखी गई आप लोगों की ओर से? हालांकि पार्टी ने बराबर तवज्जो देने की बात की है महिलाओं को और दिया भी जा रहा है, लेकिन क्या मुख्य बातें रही जो आज ये संवाद जो हुआ है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, क्या कुछ रहा उसमें खास? देखिए, पहली बात तो ये रहा कि एक तो महिलाओं की जो समस्याएं थोड़ी घरेलू थी, थोड़ी सामाजिक थी, ज्यादातर सामाजिक समस्याएं थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निस्तार कर दिया वहीं मौके पर ही। और दूसरा ये रहा कि जब हमारी महिलाएं बूथ के लिए निर्देश हुआ है, एक बूथ पे 6 महिलाएं हमारी काम करेंगी लोकसभा के चुनाव के लिए, और हर जिलों में महिला सम्मेलन कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नेताजी ने, और उसके बाद बड़ा सम्मेलन मुख्यमंत्री जी का। आगे बढ़ते, आवाम जब अपने मुद्दे की लड़ाई खुद लड़ने का फैसला कर ले तो जनप्रतिनिधियों को उनकी लड़ाई में शामिल होना ही होगा। ऐसा ही कुछ गोरखपुर के बेलघाट इलाके में स्थित कमरैया घाट पर देखने को मिल रहा है, जहां सालों से पक्के पुल के निर्माण की मांग की जा रही है। बावजूद इसके सरकारों ने जनता की इस मांग को अब तक खारिज कर रखा था, लेकिन वहां के लोगों ने हार नहीं मानी। अब वो पिछले 3 दिनों से जल सत्याग्रह पर जमे हुए हैं और जब तक पुल का शिलान्यास नहीं होता है उस वक्त तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी पारा गर्म हो गया है। कबीर नगर, मेटकल नगर, आजमगढ़, जब तक यहाँ कोई आएगा नहीं, कहते कहते बहुत दिन हो गया। अब हम लोग जल में रहेंगे, जब तक आएंगे नहीं, इसका निर्णय नहीं करेगा तब तक हम लोग जल में रहेंगे। लोगों को, जिन लोगों ने जनता की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के एक जन आंदोलन प्रारंभ किया है और जल सत्याग्रह प्रारंभ किया है, अगर जनता में इसी प्रकार की जागरूकता पैदा हो जाए तो विकास के प्रति जो सरकारों की नकारात्मक सोच पैदा हुई है वह दूर होगी। विकास आगे बढ़ते, लखनऊ में एक सैलून का उद्घाटन करने पहुंची मिस इंडिया प्राची मिश्रा का कहना है कि अगस्त में उनकी नई फिल्म जालिम दिल्ली रिलीज हो रही है। वहीं उनका कहना है कि सुंदरता लोगों की पर्सनालिटी में निखार लाती है, जिसके लिए बालों का भी सुंदर स्टाइल में सजा होना बेहद जरूरी है। होना नहीं होना तो भगवान की देन है आपके लिए, लेकिन सुंदर दिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आई थिंक पहले इंप्रेशन पड़ता है जैसे कि आप दिखते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। तो आई थिंक ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, सुंदर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बालों के लिए लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं बालों को लेके? क्योंकि सबके बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल पॉल्यूशन की वजह से, तो हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे मेंटेन करे बालों को, कैसे और अच्छी थिकनेस पाए बालों में। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छे बाल सबको पसंद आते हैं।
कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में मैंने अभी अपना क्राउन दिया है अपनी नई मिस इंडिया को, और मैं इलाहाबाद से हूँ। रिसेंटली अपनी मूवी खत्म करी है जो कि अगस्त मंथ में रिलीज होगी, जालिम दिल्ली। किसके साथ? देवेंदु शर्मा। ही हैज डन मूवीज प्यार का पंचनामा एंड देन चश्मे बद्दूर। आगे बढ़ते गंगा जमनी तहजीब के शहर वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिमों ने उर्दू का नाम राम राम बैंक शुरू किया। कौमी एकता का संदेश देते हुए मुस्लिम युवतियों ने उर्दू में लिखी गई राम आरती से श्री राम को रिझाने की कोशिश की। राम हिंदुत्ववादी संगठनों का पेटेंट बन चुका है, लेकिन काशी में इस पेटेंट को तोड़ दिया गया है, जबकि मुस्लिम युवतियों ने उर्दू में राम के नाम का बैंक खोला है और उर्दू राम बैंक के माध्यम से वो फिरका परस्तों को चेतावनी भी देती हैं। जब संकट मोचन में ब्लास्ट हुआ था तो इन्हीं युवतियों ने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया था, हनुमान चालीसा का उर्दू अनुवाद किया। आज इन्होंने उर्दू में राम की आरती की। इस कवायद का इनका एक ही मकसद है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना। हम लोगों ने राम जी की आरती की है और राम नाम का बैंक खोला है, जिसमें सभी लोगों ने राम नाम की पर्ची जमा की है। और रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश को आतंकियों ने जो धमकी दी है कि वो देश के तमाम मंदिरों को और बनारस के विश्वनाथ मंदिर को उड़ा देंगे, तो वो ये जान ले कि वो अपने इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि है तो श्री राम जरूर उनके लिए काल बंद कराएंगे, जिस तरह से त्रेता युग में रावण के लिए काल बंद कराए थे। और जैसा कि सियासतदार जो बैठे हुए हैं गद्दी पे और वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, कभी आपस में दोनों को लड़ा रहे हैं, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब हिंदू और मुसलमान की राजनीति न करें, केवल वो देश को जोड़ने का काम करें, तभी देश में हमारे शांति व अमन आ सकता है। और हम लोग एकता व भाईचारे का देश चाहते हैं और अमन। मशहूर गायक कुमार शानू इलाहाबाद में हुए राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में अपने सुरों के जादू से सारी रात लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। पत्थरचट्टी रामलीला समिति की ओर से राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में कुमार शानू के अलावा भजन गायिका रचना चोपड़ा समेत कई कलाकारों ने भी सुरों का जादू बिखेरा। कोलकाता से पधारी हैं और आज श्री राम कथा अयोध्या पर मिल रहे हैं, मगर छुपके सबसे हो रही है, सबको हो रही है खबर, छुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए सनम चाहिए आशिकी के लिए, के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सबकी तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वही गीत है, जहाँ प्यार है वही मीत है। राष्ट्रीय समाचार में बस इतना ही। चलते चलते अच्छी नजर। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक थे। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद, दौड़ धूप के बाद और ढेर सारी मेहनत के बाद आखिरकार दिन अस्त हो जाता है। लेकिन इस दिन का फिर उदय होता है कुछ नए आगाज के साथ, कुछ नई सोच के साथ, और इस नए दिन के साथ ही फिर रसोई से आता है आपके लिए कुछ नया आगाज लेके। तो जानते हैं हमारे कुकरी एक्सपर्ट से कि आज वो किन रेसिपीज के साथ रसोई से का आगाज कर रही हैं। मिलवाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस पुष्पा तनीजा से। पुष्पा जी, हमारी रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्तिका, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुष्पा जी, और हम हमेशा अच्छे बने रहे, हमारे व्यूअर्स हमेशा अच्छे बने रहे। तो कौन सी अच्छी रेसिपी लेकर आई हैं आप? करेले का सीजन आ गया है जी, तो हम बनाने जा रहे हैं एक्सोटिक करेला। एक्सोटिक करेला, क्या बात है, करेले का भी आपने एक नया रूप दिया है। चलिए ठीक है, तो यानी कि जो सीजन की नई रेसिपी है उसके साथ आगाज हो रहा है। चलिए ठीक। तो वर्तिका, सबसे पहले हम जो करेले की जो हमने नाम रखा है एक्सोटिक, उसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है। एक से 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ग्रेट किया हुआ प्याज 1 से 2 चम्मच। फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से 1/4 टीस्पून सौंफ दरदरे। कच्ची सौंफ को ही आपने दरदरा कर दिया? दरदरा कर दिया है। और ये तैयार हो रही है करेले की स्टफिंग। ठीक है। और करेले को मेरे को लगता है पुष्पा जी आपने पहले तो छील के और चीरा लगा के और बिल्कुल आपने इसको सीडलेस कर दिया है। उसके लिए मैं अभी बता देती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दी चने की दाल, मैंने 2 घंटे सोक की थी। अच्छा। और उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। कच्ची है सिर्फ भीगी हुई है? हाँ, भीगी हुई है। ओके। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है। हरी मिर्च, लाल मिर्च डाली है। हरी मिर्च तीखा खाना चाहते हैं तो ज्यादा डालें, नहीं तो कम। ठीक है। यानी कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। जो चने की दाल है इसका, और लहसुन और अदरक है जी, इन सब का तो आएगा ही, लेकिन जो एक आपने डोमिनेट किया है, जिस चीज की एक नई स्टफिंग आपने व्यूअर्स के सामने आप लाई है, तो चने की दाल है, साथ में प्याज का पेस्ट आपने ले ही लिया है इसमें। इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, भून लेना है? नहीं, इसको अच्छे से पकाना है, जैसे कि दाल जो है हमारे अच्छे से भुन जाए। ठीक। अब लास्ट में हम इसमें डालते हैं हरा धनिया थोड़ा सा, हल्दी 1 पिंच। ये अपन अब सीजनिंग कर रहे हैं? हाँ। और इसमें हम डालेंगे पनीर 1 से 2 चम्मच। ओके, पनीर भी ऐड किया है। पनीर डालने के बाद इसको फ्राई पैन को जो है हम नीचे उतार देते हैं। ओके। अब हम जब करेले की स्टफिंग करेंगे तो उसके लिए भी फ्राई पैन रख लेते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर। ठीक है। इसको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको शैलो फ्राई करना है। हाँ। ठीक है। तो वर्तिका, इसकी स्टफिंग को हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए आप एक किसी प्लेट में निकाल लें। इसको अच्छे से मिलाकर इसे ठंडा कर लें। तो वर्तिका, मैं ये बता देती हूँ कि करेला जो है
अपने को कच्चा भी ले सकते हैं और फ्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है। तो कच्चे करेले को इसमें भरने के बाद इसको बांध के आप फ्राई कर लें तो आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जी। अच्छा, और करेला क्या है कि हमेशा शिकायत रहती है कि कड़वा हो जाता है। जी। तो करेला जो है आपको छील के नहीं रखना है। क्या करते हैं लोग, अब उसमें नमक हल्दी लगा के उसको 2 घंटे रख रहे हैं, फिर निचोड़ के बना रहे हैं, तो उससे करेला कड़वा होगा। आपको करेला तुरंत छील करके तुरंत भर के ही बनाना है, तो करेला कभी कड़वा नहीं होगा। तो क्या है कि जब आपने को यहाँ हमको सिखाना था तो मैंने क्या किया, इसको हल्का सा फ्राई करके रख दिया। ठीक है। और फ्राई मैंने हाफ डन ही किया है, पूरा नहीं किया। हाँ, पूरा नहीं किया है, क्योंकि क्या है कि काफी देर पड़ा रहेगा तो यदि हम छील के रखते हैं तो कड़वा जो है करेला कड़वा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने समझ में आ गई, तो इसको फ्राई करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम इसकी स्टफिंग भर देते हैं। जी। खूब अच्छे से भर के और इसको किसी भी थ्रेड से इसे बांध दें। ठीक है, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आपको बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो ऐसे ही प्लेट में लगा करके आप माइक्रोवेव कर लें। इसको तेल में जो है हमको सैलो फ्राई करना है। इसको कस के बांध दें जिससे कि हमारा जो है मसाला ना निकले। अब इसे चारों तरफ से गोल्डन कलर का करना है जी। हिला करके आप चारों तरफ से इसे गोल्डन कलर का कर लें। ठीक है। पराठा पूड़ी किसी के साथ भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि करेले आपसे जब बनते हैं तो कड़वापन में रह जाता है, तो आप जब भी करेले बनाएं उन्हें आप इंस्टेंट छीलें, तो इससे होगा कि उनमें कड़वापन नहीं रहेगा और जो स्वाद है वो उसमें भरपूर रहेगा। तो पुष्पा जी एक बार अपन देख लेते हैं, मतलब टर्न भी कर लेते हैं। मेरे को लगता है जो अपन पहले करेला फ्राई कर लेते हैं पुष्पा जी, तो इससे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। नहीं, अच्छा तो क्या कह सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बस वही है कि कड़वापन हटाने के लिए आपको पहले फ्राई करके फिर भर लें। ठीक है। तो वर्तिका ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कि एकदम मसाला जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। ठीक है। तो वर्तिका एक्सोटिक करेला तैयार हो गया है। जी हाँ, जिसमें आपने चने की दाल की स्टफिंग है, साथ में थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया और प्याज का पेस्ट भी आ गया और बाकी चटपटा बनाने के लिए ढेर सारे मसाले इसमें ऐड किए गए हैं। तो ठंडा पराठा, पूरी, गरम गरम फुल्का और साथ में सिंपल सी दाल। क्या ख्याल है? बनाइए अपने घर पे, लेकिन उससे पहले नोट तो कर लीजिए इसका रिकैप। एक्सोटिक करेला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच ग्रेटेड प्याज, 1/4 चम्मच दरदरी सौंफ, 2 चम्मच भीगी दरदरी चने की दाल, 1/4 चम्मच अमचूर, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हरी मिर्ची, 2 चम्मच हरा धनिया, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 2 चम्मच ग्रेटेड पनीर, 1 बाउल फ्राई करेले, नमक स्वाद अनुसार। एक्सोटिक करेले बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, प्याज, सौंफ, चने की दाल, अमचूर पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें और साथ ही हरा धनिया, हल्दी पाउडर, पनीर ऐड कर लें। फिर करेले में तैयार स्टफिंग भर के गरम तेल में शैलो फ्राई कर लें। लीजिए तैयार है एक्सोटिक करेले। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
हमारा संकल्प, हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया। खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। टूकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी में कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukhand in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Oni Mobile, mobile for me। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सफर में हमारा साथ दे रही हैं मिसेस पुष्पा तनीजा। पुष्पा जी, नेक्स्ट रेसिपी की आप तैयारी कर चुकी हैं, क्या सिखा रही हैं? अब हम एक मीठा ले लेते हैं। सब्जी तो हो ही गई है, अब मीठा ले लेते हैं। हम बना रहे हैं नागपुरी संदेश। नागपुरी संदेश और काफी फेमस है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम इसकी जो कवरिंग की तैयारी करते हैं, तो कवरिंग के लिए अपने को एक संदेश के लिए 2 चम्मच मावा और 1 चम्मच पनीर चाहिए। ठीक है, 2:1। ये पनीर लिया, मावा लिया और ग्रेटेड पनीर 1 चम्मच, और इसमें आधा चम्मच चीनी पिसी हुई। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको हाथ से अच्छे से बीट कर लें। ओके, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि हम संदेश बना रहे हैं तो इसको अच्छे से बीट करना है। ठीक है, तो इसमें 2 चम्मच मावा है, 1 चम्मच पनीर है, साथ में पिसी हुई चीनी है। चीनी अच्छे से बीट करने के बाद इसको तो आप एक तरफ रख दें। जी। अच्छा, ये मैंने इसकी अंदर की कवरिंग तैयार की है। इसके लिए क्या करना है, अपने को पैठा लेना है। जी। पैठे को ग्रेट कर लें। ठीक है। ग्रेट करने के बाद इसमें ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज कलर डालें, क्योंकि नागपुर के ऑरेंज ज्यादा फेमस हैं, इसलिए मैंने ऑरेंज संदेश बनाया है। ठीक है। तो ये मैंने पैठा लिया।